गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यूमेरिकल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने, जैसा कि आपको अवगत होगा कि चैप्टर विलियन के हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सांद्रता टॉपिक, परासरण दाब, राउल्ट के नियम और क्वथनांक उन्नयन अनुमान के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। तो क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में अनुमान के हम लोगों ने 60 नंबर तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। आज हमें उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 61 जो आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 61 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक चीज और है कि ये क्वेश्चन जितना देखने में सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, तो इसलिए इस पर विशेष फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। इस वर्ष इसके आने के पूरे चांसेस है और ये आएगा कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर ध्यान आपने जरा सा भी हटाया इस क्वेश्चन से तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपकी पकड़ से बाहर चला जाएगा। तो हमें अपनी पूर्ण तैयारी के साथ में बोर्ड परीक्षा में उतरना है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के इस बार आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन। तो 5% भारानुसार का मतलब है W/W चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, चीनी का विलयन। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप यही तो समझते हो बच्चों, क्या 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो देखिए यहां से आपको पता चला कि चीनी की मात्रा कितनी है बच्चों? 5 ग्राम। तो आप लिखोगे चीनी की मात्रा W बराबर आप लिख लोगे 5 ग्राम, ये चीनी की मात्रा। और कितने ग्राम विलयन में है बच्चों? 100 ग्राम विलयन में है। तो अगर विलयन की मात्रा में विलय की मात्रा को घटा दिया जाए तो विलायक क्या आ जाएगी? तो आप विलयन की मात्रा से विलायक की मात्रा को विलय की मात्रा को घटा दीजिए तो आ जाएगा विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर 100 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 95 ग्राम। ये आ गई विलायक की मात्रा। आगे लिखे दे रहे हैं विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा W बराबर। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में? आगे दिया है विलयन का हिमांक। क्या बच्चों दिया है? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक दिया है। तो आप लिखोगे विलयन के हिमांक को किससे रिपोर्ट करते हैं? TFS बराबर कितना दिया है आपको? दिया है 271 केल्विन, 271 केल्विन दिया। और देखिए इसी सवाल में जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो हमें आगे मिला शुद्ध जल का हिमांक। क्या मिला? शुद्ध जल का। शुद्ध जल का होता है TF नॉट बराबर 273.15 ये हमको मिल रहा है शुद्ध जल का हिमांक। तो बेटा हमें विलयन का हिमांक पता है और शुद्ध जल का भी हिमांक पता है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल सकते हैं हिमांक में कमी। क्या निकाल सकते हैं? हिमांक में कमी। तो अब हम निकालेंगे हिमांक में कमी। लिखेंगे हिमांक में कमी। हिमांक में कमी कैसे निकालते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू TFS सोल्यूशन का जो भी हिमांक होगा माइनस शुद्ध विलायक का जो भी हिमांक होगा, इसको घटा देते हैं। तो बेटा ये कितना है आपका? 271 माइनस
273.15। इसको आप घटा लीजिए तो घटाने पर जो भी आ जाएगा वही लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.15, ये आ गया केल्विन। ये आ गया डेल्टा टी एफ। क्या आ गया? डेल्टा टी एफ। अब इसके बाद में, अच्छा ये क्या चीज है? ये बेटा चीनी है। अच्छा, तो चीनी का अणुभार कितना होता है? चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार बेटा, सॉरी, चीनी का अणुभार TFS 271। हम लोग लिखेंगे चीनी का अणुभार। चीनी का अणुभार कितना होता है? MWT इज इक्वल टू होता है 342। तो क्या बच्चों इससे हम KF की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम इससे KF की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए KF निकालते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं? KF। KF बराबर फार्मूला क्या होता है? वही फार्मूला आप लगा दीजिए। डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। अब यहां से निकालना हमको क्या है? क्या बच्चों निकालना है? KF। क्या निकालना है? KF, ये निकालना है, ये चीज। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा दुरुस्त करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MWT इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1000 इंटू स्मॉल w इज इक्वल टू KF, ये हो जाएगा। ओके, अब इस फार्मूले में, ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में आपको सारी वैल्यू पुटअप करनी होगी। तो चलिए पुटअप करते हैं, थोड़ा सा आगे इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है बच्चों? डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है? डेल्टा TF ये रहा आपका, ये डेल्टा TF है, ये यहाँ पर लिख देना है। MWT का मान ये रहा, ये यहाँ पर लिख देना है। कैपिटल W ये रहा आपका कैपिटल W, और स्मॉल W ये रहा, ये आपको स्मॉल w लिख देना है। चलिए यहाँ पर रखते हैं। चलिए आइए देखते हैं डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस है छोड़ो 2.15। MWT का मान कितना है? 342। स्मॉल w है बेटा 5, नहीं यहाँ कैपिटल W की वैल्यू रखनी है। तो कैपिटल W कितना है? 95। कैपिटल W कितना है? कैपिटल W है 95 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? 5। ये स्मॉल w है, ये स्मॉल w की वैल्यू आप रख दीजिए 5। तो ये आपका जो निकला है क्या आया है? KF आ गया, KF। अब देखिए इसी सवाल में और एक चीज और जोड़ दी है। क्या जोड़ दी? ये आपने निकाल लिया KF। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज क्या जोड़ी है? इसी क्वेश्चन में कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमान की गणना करनी है। अच्छा, ग्लूकोज का 5% भारानुसार। तो चलिए फिर से दोबारा से लिखते हैं 5% W बाई W ग्लूकोज विलयन। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप क्या समझते हो? इससे आप यही समझते हो कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, यानी ग्लूकोज की मात्रा स्मॉल w कितनी है? 5। अच्छा, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो अगर विलयन से 5 ग्राम ग्लूकोज घटा दिया जाए तो शेष जो बचेगा वो होगा जल। तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? जल की मात्रा कैपिटल W बराबर 95।
ग्लूकोज का बच्चों अणुभार आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। सूत्र क्या होता है C6H12O6। उसी में आप सारे जितने भी आइटम है उनका एटॉमिक वेट रखिए, यानी परमाणु भार रखिए, तो उनका सबका टोटल कर लेंगे तो अणुभार आ जाएगा। इसके बाद हमें इसमें और क्या निकालना है कि एफ का मान आपको पता ही है, सीधा आपसे पूछ रहा है कि विलयन का हिमांक। क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक की गणना करनी है। यानी आप लोग फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो फार्मूला बच्चे जानते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही तो आप फार्मूला जानते हो। अच्छा, डेल्टा टी एफ के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, जरा यहां से देखिए, ये रख सकते हो। तो डेल्टा टी एफ के स्थान पर हमने रखा टी एफ एस माइनस टी एफ नॉट इज इक्वल टू 1000 के स्थान पर 1000 रख दीजिए। के एफ की वैल्यू ये रही, ये वाली पूरी वैल्यू उठाकर रख दीजिए। कितनी लिखी है 2.15 गुणा 342 गुणा 95 अपॉन कितना है 1000 गुणा 5। यही तो है एक एफ की वैल्यू। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 है। और अपॉन एम डब्ल्यू टी कितना है? एम डब्ल्यू टी इस सवाल में है 180 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है 95, तो 95 रख दीजिए। आइए इसको काटते हैं, देखिए कौन किससे कट रहा है, उसी से काट दीजिए। चलिए काटते हैं, देखिए 95 से ये 95 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, 1000 से बचा 1000 कैंसिल, और 3 से ये कट जाएगा। क्या 3 एकम 3 से कट जाएगा बच्चा, तो इसको काट दो। 3 18, यहाँ 60 आ गया, इसको 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, इसको 3 दूनी 6, इसको 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24। अब फिर 2 से काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 10, ये आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17। तो बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी एफ एस माइनस टी एफ नॉट। टी एफ नॉट कितना है? जल का तो आपको पता है, जल का कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है 0 होता है, तो -0 इज इक्वल टू ये कितना है आपका 17 गुणा कर दो, 2.15 में गुणा करना है आपको 17 से, और भाग में क्या बचा आपका 10, तो गुणा कर लीजिए, गुणा कीजिए यहाँ से 17 चौको 17 अपना 85, 85 के 5 हासिल 8, 17 एकम 17, 17 और 3 20 और 5 25 केरी 5 हासिल 2, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, और कई अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव भागे 10। अगर 10 का भाग देंगे तो आ गया आपका टी एफ एस बराबर कितना, अरे रुक जाओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था टी एफ नॉट। हाँ ये कितना आ गया, अगर इसका भाग देंगे 3.955 ये आया। अब इसके बाद हमें आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो आगे इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है विलयन का हिमांक। क्या पूछ रहा है? विलयन का हिमांक। तो चलिए अच्छा, विलयन का हिमांक टी एफ एस निकालना है, और टी एफ नॉट कितना दिया है 273। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया। ओहो ये काहे लिख दिया, यहाँ पे तो ये लिखते हैं क्या, टी एफ एस माइनस टी एफ नॉट इज इक्वल टू इतना। अब देखो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया था, क्या दिया है, शुद्ध जल का आपको दे दिया था। देखिए जरा यहाँ से दिखाते हैं आपको,
शुद्ध जल का कितना दिया है, ये दिया है टी एफ नॉट बराबर 273.15, वही रखेंगे यहाँ पे, कितना रखेंगे टी एफ यस, ओ गलती हो गई, यहां से रखना था टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, यहां से हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, इसको उठाकर इधर लाएंगे, तो टी एफ नॉट माइनस 3.955 बराबर टी एफ एस, क्या आ जाएगा टी एफ एस। तो टी एफ नॉट की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है, टी एफ नॉट की वैल्यू कितनी दी है 273.15 में घटाना है आपको 3.955 बराबर टी एफ एस, घटा लीजिए। तो चलिए घटाते हैं इसको, तो आ जाएगा टी एफ एस इज इक्वल टू, इधर घटाए ले रहे हैं 273.15 में घटाना है 3.955, यहाँ पे एक जीरो मान लो, 10 में 5 गया 5, यहाँ से को डाल लिया तो यहाँ हो गया 14, 14 में 5 गए 9, 5 14, यहाँ बचा कितना आपका, एक इससे उधार गया 10, 10 में 9 हो गया, 9 में 0, ये कितना बचेगा, गलत हो रहा है क्या, एक उधर 12 में 3 गए, 9 3 12, 2 6, इतना आ रहा है, कहीं गलत हो गया है क्या, 10 में 5 गया 5, यहाँ 14, ऐसे को डालेंगे 14, 14 में 5 गया 9 9 9 9 9, कितना आ रहा है 9, फिर यहाँ बचा 10, 10 में 9 गया, एक बचेगा, कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 9 बचेगा, यहाँ पे आपका हो गया 0, 0 में 9 जाएगा, 10, 10 में 9 जाएगा 1, ये आ रहा है। तो बच्चों मैंने कैलकुलेशन की, मेरी कैलकुलेशन में आया है 269.195, आप एक बार और कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेना, आंसर लगभग यही आता है कि कुछ और आता है, तो कुछ अगर और आता है तो कमेंट कीजिए, बाकी अगर यही आता है तो ठीक है। इसको हम एक पेज में करे दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन एक बार जरूर अपने आप से कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन एक बार आपको अपने आप से करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार अपने आप से इसकी करनी है सभी बच्चों को, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा आया है अब 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया है 100.28, तो आप जानते हो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100, तो 100 को अगर 100.28 यानी विलयन के क्वथनांक से घटा दिया जाए तो क्वथनांक में वृद्धि आ जाएगी, क्वथनांक में वृद्धि कितनी है, डेल्टा टीबी बराबर 0.28, ये क्वथनांक में वृद्धि आ गई। लिखा है इस विलयन का हिमांक क्या होगा, विलयन का हिमांक पूछ रहा है, विलयन का हिमांक TFS पूछ रहा है, ये क्या होगा, विलयन का हिमांक क्या होगा, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी KB,
बराबर दिया है 0.52 ये दिया। और मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ बराबर कितना दिया है 1.86 ये दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप ये बताइए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी सॉरी इंटू ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। तो यहाँ से क्या करें, अगर हम इस के बी को यहाँ से उठाकर इधर ले आए तो कोई दिक्कत। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। डेल्टा टी बी अपॉन के बी इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, ये जिस विलयन के लिए है, ये जिस विलयन के लिए है उसी विलयन का हिमांक अवनमन। तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ से क्या करेंगे, के एफ को उठाकर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही तो हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 सॉरी यहाँ पर अभी के एफ और लिखा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 चेक कर लीजिए, दोनों का राइट साइड सेम है। जब राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे देख लीजिए, हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, यही तो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको दिया था, इसको छोटा कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या दी है, डेल्टा टीबी ये दी है तो वही रखेंगे 0.28। केबी की वैल्यू बेटा, केबी की वैल्यू 0.52। अच्छा, डेल्टा टीएफ का मान पता नहीं है तो हमें निकालना है। केएफ का मान दिया है 1.86, यही तो दिया है, इसका इसमें गुणा कर देना है। एक काम करो, दशमलव ये खत्म, तो ये आ जाएगा आपका इसका इधर गुणा होगा तो 28 गुणा 1.86 बटे 52 इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, कैलकुलेशन कीजिए। टीएफ बराबर नहीं, डेल्टा टीएफ बराबर, डेल्टा टीएफ के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीएफ के स्थान पर आप लिख सकते हो माइनस टी एफ एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 14 दूनी 28, 4 से काट दो ना, 4 सत्ते 28, 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 13 चौको 52। तो ऊपर हो गया आपका कितना, ऊपर हो गया 1.86 गुणा 7 भागे 13। इसको आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, शुद्ध जल कितने पे जमता है, 1 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस टी एफ एस बराबर, यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आना चाहिए 1.0015 इतना आना चाहिए। अब इसके बाद माइनस चिन्ह को उधर भेज दीजिए तो टी एफ एस बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1.0015, यही आपका आंसर है, डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर आंसर। इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
सॉरी, अभी क्वेश्चन नंबर 63 और बाकी है। ये क्वेश्चन नंबर 62 था, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, लिखा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम। गन्ने की शक्कर दी है, यानी स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 1.17 ग्राम। ये गन्ने की शक्कर की मात्रा दी है। अच्छा, गन्ने की शक्कर का अणु भार कितना होता है? आप सभी को पता होगा, इसका अणु भार होता है 342। कितना होता है? 342। इसके बाद में क्या कह रहा है? 25 ग्राम जल में घोलने पर, 25 ग्राम जल में, तो जल की मात्रा W बराबर 25। इसमें घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? डेल्टा टीवी बराबर 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना। अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक यानी K बराबर आपको ज्ञात करना। फार्मूला आप सभी जानते होंगे, क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर एक नहीं, यहाँ पे 100 वाला लगे, 100 गुणा K गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, अरे सॉरी, डेल्टा टीवी की वैल्यू दी है, रख दीजिए। डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी दी है? 0.017 बराबर 100 के स्थान पर 100 K का मान निकालना है। स्मॉल w का मान दिया है 1.17 दिया है, और क्या दिया है? MWT का मान 342 दिया है। कैपिटल W का मान आपको 25 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका इधर गुणा कर दो, इसका भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 0.017 गुणा 342 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1.17 इज इक्वल टू K। इसको आप आराम से घर पे सॉल्व कर लेना। K की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.242 केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम। ये आंसर आना चाहिए 100 ग्राम। आप लोग देखना, इसको सॉल्व करना। अगर इतना आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, फिर हम देखेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 64। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा है? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ घुला है। पदार्थ की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। तो पदार्थ की मात्रा स्मॉल w बराबर तुरंत लिखेंगे 3 ग्राम। कितनी है? 3 ग्राम जल में घुला है। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ जल में घुला है का क्वथनांक, मतलब विलयन का क्वथनांक दे दिया है 100.51। तो अगर इससे हम शुद्ध जल के क्वथनांक को घटा दें, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 होता है, 100 को 100.51 में घटा देंगे, क्वथनांक में वृद्धि आ जाएगी। तो क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा TF, नहीं सॉरी, क्वथनांक TB, TB बराबर कितनी आ जाएगी? 0.51। ये आ गई क्वथनांक में, क्या आ गई? वृद्धि आ गई। अच्छा, इसके बाद में और क्या दिया है? पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ये जो पदार्थ है इसका अणुभार ज्ञात करना है, MWT ज्ञात करना है, और इसमें कुछ नहीं दिया है। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ कितने ग्राम जल में घुला, ये नहीं दिया है। तीन ग्राम पदार्थ, सॉरी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 3 ग्राम पदार्थ के आगे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कितने ग्राम जल में घुला। निश्चित रूप से यहाँ पर जल की कुछ ना कुछ मात्रा देनी चाहिए, नहीं दी है। जबकि Kb बराबर भी दिया है आपको 0.51, ये दिया है। अब यहाँ पे जल की मात्रा नहीं दी है, अपने मन से अच्छा मान लो यहाँ पर जल की मात्रा बराबर 100 ग्राम। जल की मात्रा कितनी माने ले रहे हैं? अपने मन से हम 100 ग्राम माने ले रहे हैं, और मान कर ये सवाल लगा देंगे। डेल्टा टीवी बराबर कितना होता है फार्मूला? 1000 गुणा Kb गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। हमें निकालना क्या है सवाल में? MWT को इधर ले आओ, डेल्टा टीवी को इधर ले जाओ, तो MWT बराबर क्या हो जाएगा?
1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 1000 के स्थान पर 1000 आ जाएगा। के बी का मान सवाल में 0.51 दिया था, 0.51 आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान 3 दिया था, 3 आ जाएगा। डेल्टा टीवी का मान 0.51 तो 0.51 आ जाएगा। और स्मॉल डब्ल्यू का मान 3, कैपिटल डब्ल्यू का मान, अरे भाई कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होगा। ओहो, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना मान लिया? 100 100 100 100। अभी निकल कर आता है, देखो कितना आता है। इससे काटते हैं, चलिए काटते हैं। तो 3 से नहीं, ये पूरा कैंसिल, 1 2 0 से 1 2 0, ये आ जाएगा कितना? 30। कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर 100 ना होकर कितना होगा? 50 होगा। कितना होगा? 100 ना होकर कितना होगा? 50 ग्राम। कितना होगा? 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 50। तो 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 ये वाला 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 300। 300 बटे 5, 5 का 5 छका 30, 60 आंसर। तो इस सवाल में बच्चों देख लीजिए, इस सवाल में जो ऊपर छपा हुआ है वहां पर विलायक की मात्रा नहीं दी है। इस सवाल में लिखा है 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ की जलीय विलयन, जिसमें 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 50 ग्राम, किसमें? 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो ये चीज छप नहीं पाई है इसमें। आप लोग याद रखना कि 3 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है? 50 50। समझ में आई बात? अब इसके बाद में इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। 65 नंबर पढ़ रहे हैं। लिखा है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को, यौगिक की मात्रा कितनी है? यौगिक की मात्रा W बराबर 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोला गया है। कैपिटल W बराबर 240 ग्राम जल में घोला गया। घोलने पर वह एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया है, तो विलयन का क्वथनांक 100.65 दे रहा है। इससे शुद्ध जल का क्वथनांक घटा देंगे। शुद्ध जल का कितना होता है? 100। तो 100 को घटा देंगे, क्वथनांक में वृद्धि आ जाएगी, डेल्टा टीवी आ जाएगी। विलयन का क्वथनांक दिया 100.65 से 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वथनांक में वृद्धि आ गई। इसके बाद में और सवाल में क्या कह रहा है? यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, MWT आपको ज्ञात करना है। जबकि और क्या दिया है सवाल में? अब आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है। आणविक उन्नयन स्थिरांक 5.3 दिया है। बेटा आणविक जब देता है तो फार्मूला हम कौन सा लगाते हैं? 100 वाला लगाते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर 100 गुणा के बी गुणा स्मॉल, सॉरी के बी ना लिखो, यहाँ पे केवल के लिख दो। क्या लिख दो? केवल के लिख दो। के गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन MWT इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आपको वैल्यू काहे की निकालनी है बेटा? MWT की। तो MWT को उठाकर इधर लो और इन दोनों इसको उठाकर इधर लो। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा MWT इज इक्वल टू 100 गुणा के गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो MWT इज इक्वल टू 100 के स्थान पर 100, के की वैल्यू कितनी गिवन है? के की वैल्यू गिवन है 5.3। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.18 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.65 एंड कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 240। अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव से ये वाला दशमलव खत्म कीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कीजिए, और कुछ कटेगा?
और बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना, देखना अगर आंसर इतना आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कमेंट करना। आंसर हम आपका लिखे दे रहे हैं 14.228, इतना आंसर आना चाहिए। यदि आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जो आए वो आंसर कमेंट में आप टाइप कीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विलियन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बाद में विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/2 गुणांक क्या है। 1/2 गुणांक आप लोग जानते होंगे, 1/2 गुणांक क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है। इसमें आगे सवाल लिखा है 0.1 मोलल CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या दिया है, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये दिया है। विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। अच्छा, इसकी मोललता दे दी है, क्या दे दी है, मोललता कितनी दी है, 0.1, और क्या दिया है, Kb बराबर दिया है, Kb बराबर कितना दिया है, Kb बराबर दिया है 0.52, ये दिया है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया है, ठीक है। तो इस सवाल में पहले आई की वैल्यू निकाल लो, 1/2 गुणांक आई की वैल्यू। आई कैसे निकालेंगे बेटा, देखो आई बराबर कैसे निकालते हैं, वियोजन के पश्चात मोल बटे वियोजन से पूर्व मोल, इसी प्रकार से आई निकालते हैं ना। तो चलिए इसको आयनित करते हैं, तो ये बन जाएगा Ca+2 + 2NO3 ऊपर माइनस। तो अगर यहां से हम आई निकालें तो आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात मोल, तो वियोजन के पश्चात कितना, एक आयन ये है, 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 3 बटे वियोजन से पूर्व कितने थे, 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, आई की वैल्यू आ गई 3, आई की भी वैल्यू आ गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलियन का क्वथनांक निकालना है तो पहले आप डेल्टा टी भी निकालो। आप लोग फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1000 इंटू केबी को अलग कर लेंगे, इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W इंटू केबी। क्या हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये देखो किसका फार्मूला दिया है, शांता वाले में खूब पढ़ाया था, ये फार्मूला है मोललता का। किसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है मोललता का। किसका है, मोललता का। तो इसको हटाकर हम यहाँ मोललता लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू केवी। अच्छा, ये फार्मूला हम तब लगाते जब दिया हुआ पदार्थ विद्युत अनअपघट्ट होता, विद्युत अनअपघट्ट होता तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। बट क्या ये विद्युत अनअपघट्ट है, ये विद्युत अनअपघट्ट नहीं है, ये क्या है, ये आपको आप सभी जानते होंगे ये विद्युत अपघट्ट है। तो विद्युत अपघट्ट में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं हम। फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। चलिए इस फार्मूले में देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, ये रख देंगे। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 0.1, और केबी की वैल्यू कितनी है, केबी है 0.52। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 3 दूनी 6 हासिल 1, नहीं हासिल कहा, 3 दूनी 6 और 5 दिन 15, और क अंक बाद दशमलव लगाना, 2 1 3 अंक बाद, ये आया डेल्टा टीबी। क्या आया, डेल्टा टीबी। अब आपको पूछ रहा है विलियन का, तो आप जानते हो कि विलियन का क्वथनांक यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वथनांक उन्हें लीजिएगा TF नॉट। विलियन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्वथनांक में वृद्धि, डेल्टा TFS माइनस TF नॉट बराबर 0.156, यही तो आ गया भाई। इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हो। और आप सभी जानते होंगे कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, कितने पर शुद्ध जल उबलता है, 100 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100।
तो TFS माइनस यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों 100 बराबर 0.156। अब ये माइनस का 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो TFS बराबर 100 इसमें जुड़ जाएगा तो 100.156 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर। तो बच्चों आज हम लोगों ने विलियन चैप्टर के समस्त न्यूमेरिकल समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग इसी क्रम में हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो है न्यूमेरिकल की सीरीज। तो न्यूमेरिकल की सीरीज में हमने एक एक सवाल आप लोगों को विलियन चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे सारे सवाल एक कर कर पढ़ाए गए, समझाए गए। यदि कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से बैक करके आप देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता फिर बैक करके देख लीजिए, फिर नहीं समझ में आता फिर बैक करके देख लीजिए। जब तक समझ में ना आए तब तक बैक करके देखिए, हम उसी प्रकार से पढ़ाते मिलेंगे। और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारे जो वीडियो हैं पढ़ाई में मदद कर रहे हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के और जो 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, एक चैप्टर आपका रह गया है उसमें वो रासायनिक बलगति और एक चैप्टर आपका रह गया है विद्युत रासायन, उसके समस्त न्यूमेरिकल के इसी क्रम में इसी प्रकार से वो भी वीडियो बनाकर डालते रहें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। मेरा और हमारी इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है बच्चों के अच्छे से अच्छे अंक लाना। अब बच्चों के अच्छे से अच्छे अंक कैसे आ सकते हैं, वो किस पर्पज से पढ़ सकते हैं, इस समय हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को मोबाइल देखने में ज्यादा रुचि होती है क्लासरूम की अपेक्षा, तो हम लोग क्लासरूम में तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ यदि मोबाइल में भी देखना है तो मोबाइल में भी बच्चों के लिए हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, ताकि वीडियो से आप लोग देखते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो हमारे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेमिंग रिएक्शन के सारे जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं 12th क्लास में वो सारे वीडियो डालेंगे। और उसके बाद में हम आपके जो विद्युत रसायन चैप्टर के न्यूमेरिकल जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, विद्युत रसायन चैप्टर के न्यूमेरिकल और विद्युत रासायनिक बलगति के न्यूमेरिकल जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उन पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।